नागौर के पशुपति स्थल पर सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 4:30 बजे इस तपती धूप के अंदर अपने अपने साधनों से नावा से लेकर नागौर तक 8 विधानसभा क्षेत्रों से और कई नौजवान जो पड़ोसी विधानसभा क्षेत्रों से भी आए। मैं आपका सबका और विशेष रूप से आरएलपी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम का, युवा मोर्चा की पूरी टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि हजारों की विशाल रैलियों के अंदर नागौर की रैली का नाम आएगा। यहाँ आपने दोबारा इतिहास दोहराया। मुझे याद है कि हुंकार जब नागौर की धरती से भरी थी तब कॉलेज ग्राउंड था, हुंकार अलग थी, और इस बार नामांकन रैली है। राठौड़ उन्होंने बताया कि ज्योति मिर्जा भारतीय जनता पार्टी के संपर्क के अंदर थी। जावड़ेकर साहब शायद नया मंच पे होता तो वो भी बता देते, ये बात शायद कहना भूल गए होंगे। ज्योति मिर्जा ने जावड़ेकर जी से संपर्क साधा और यहाँ तक कह दिया, इन्होंने कहा मैं केंद्रीय कार्यालय के अंदर हूँ, तो ज्योति मिर्जा बोली मैं केंद्रीय कार्यालय में आ जाऊंगी, बोला आप कांग्रेस की नेता हो, कोई फोटो खींच लेगा कि मैं मुंह ढक के आ जाऊंगी, कोई फोटो नहीं खींचेगा। बताओ, पर मुझे तो बीजेपी का टिकट दे दो, कहीं गठबंधन में अनुमान नहीं आ जाए कांग्रेस की तरफ से। भाइयों, मैं अपनी जगह से कभी नहीं हिला। मैं कांग्रेस की सांसद से पूछना चाहता हूं, जब 2009 से 14 के अंदर आपको एमपी बना के भेजा था तो लोकसभा में कितने मामले आपने उठाए। ये सीआर चौधरी साहब जो केंद्र के मंत्री है, मजबूत प्रत्यंत नागौर का किया, और नागौर के अंदर इन्होंने कई बात आपको और कही थी कि मैं 2 बहनें, हम 2 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। भाई कैसे नहीं है, हम है ना भाई सारे ज्योति मिर्जा के, आप भी भाई हो सारे। और मायरा एक बार भरा जाता है, कितनी बार मायरा भरते हैं अपने यहाँ पर, बाकी तो फिर छोटे मायरे होते हैं एक आध और लास्ट में तो चुनरी ओढ़ा के विदाई होती है परमानेंट। तो 2 मायरे भर दिए। 2009 में मायरा भरा और मैं और रूपाराम जी डूडी मायरा भरने के अंदर साथ थे दोनों, और 2014 के अंदर आपने 3.5 लाख वोट दी उसको। तीसरा मायरा नहीं होता भाइयों, अब की बार तो चुनरी उड़ा के उनको ससुराल भेजना है, उनकी पीर में आवश्यकता नहीं। या बहुत सारे नेता है नागौर के अंदर जो अपने आप इस जिले को संभालेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कि जैसे ही बात हुई उन्होंने कहा नागौर की एक सीट आपके लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा थे। मैं पहला विधायक जब बना था तो भारतीय जनता पार्टी से 2008 के अंदर विधायक बना, और मेरा परिवार उन परिस्थितियों में बीजेपी के अंदर था जब इस इलाके के अंदर बीजेपी बहुत कमजोर हुआ करती थी 1995 से लेके और 2003 तक का वो संघर्ष अगर यहाँ पे सड़कों पे किसी ने किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर 302 के मुकदमे किसी में लगे, मेरा परिवार संकट के अंदर आया, तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय हमारे ऊपर सिर्फ इसलिए मुकदमे लगाए थे कि हम भारतीय जनता पार्टी का उसमें प्रचार करते थे। मैं कोई अलग नहीं था, और उसी का परिणाम था, चाहे मदन जी सैनी हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर जी हो, चाहे दिल्ली के तमाम नेता हो, चाहे संघ पृष्ठभूमि के राजस्थान के तमाम नेता हो, और आसपास के इलाके से लड़ रहे हुए सारे भाजपा के जो कैंडिडेट है, चाहे जोधपुर के हो, चाहे बीकानेर के हो, चाहे राजसमंद के हो, चाहे सीकर के हो, चाहे पाली के हो, चाहे जयपुर ग्रामीण, चाहे टोंक सवाई माधोपुर, सबने एक ही बात दिल्ली के अंदर कही थी कि अगर हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ गठबंधन करता है तो लाखों आरएलपी के कार्यकर्ताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा मदद करेगी, बहुत बड़ा सहयोग देगी। और भाइयों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पे नागौर से मुझे उतारा। वैसे चुनाव तो बीजेपी लड़ रही है यहाँ पर, आप देखो बीजेपी कितने जोश के अंदर है, अपना तो खाली चिन्ह टायर है उसके अंदर, मतलब मिलकर लड़ रहे हैं। मीडिया वाले बार बार पूछ रहे थे कि एडजस्टमेंट कैसे होगा, हमारा तो एडजस्टमेंट वैसे ही है। आधे से ज्यादा बीजेपी वाला तो गठबंधन से पहले ही मेरे से मिलते रहते थे, मिलते हैं आपस में, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये विधानसभा का जब चुनाव था, मैंने 200 सीटें थोड़ी लड़ाई थी, मैंने 57 लड़ाई, और बीजेपी के भी अच्छे लोग अगर जीत रहे थे
उनकी मदद कर दी मैंने राजस्थान के अंदर कई जगह। मैं रोज कहता हूँ इस बात को। कांग्रेस की कोई एक आध जगह करी होगी, बीजेपी की 15 से ज्यादा जगह करी राजस्थान के अंदर मदद। और भाइयों मैं